मध्य प्रदेश की ओर मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है, लेकिन अब तक सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच कोई भी बात नहीं बन पाई। इधर जूडा की हड़ताल से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में कोरोना, ब्लैक फंगस सहित अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को आईएमए की मध्य प्रदेश शाखा समेत अब तक करीब 7 मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन मिल चुका है। तो वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि हमने स्टाइपेंड बड़े स्तर पर बढ़ाया है, 17% की हाइक भी दी है और 17% देने जा रहे हैं। 6 में से 4 मांगों को मान लिया गया है। अभी पीड़ित मानवता को जूनियर डॉक्टर्स की जरूरत है, उन्हें हड़ताल खत्म करनी चाहिए और हड़ताली डॉक्टर्स एस्मा का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार जूनियर डॉक्टर्स पर एस्मा की कार्रवाई नहीं करना चाहती। सामंजस्य के साथ बातचीत हो, एस्मा के उल्लंघन की कार्रवाई हमारा आखिरी ऑप्शन है। मैं 10 दिन से भर्ती हूँ। मेरे भैया बड़े वाले संजय राठौर, आष्टा से 10 दिन हो गए हमें, वो 10 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब थोड़ी बहुत बोतल लग रही, वो एंटी वायरस वाली हल्की सी, उसके बाद कोई बोतल नहीं लग रही। 10 तारीख को एडमिट किया था मेरा कज़न है, उसकी किडनी प्रॉब्लम में, तो डॉक्टर ने सर्जरी का बोला, मतलब ट्यूमर भी है उसको। तो सैटरडे को बोला था कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन सैटरडे के बाद संडे से ये डॉक्टर स्ट्राइक पर है। विश्वास सारंग जी ने बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने परसों बोला कि 6 में से 4 मांगे जो हैं वो एक्सेप्ट की गई हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उसका रिटर्न ऑर्डर निकाल दीजिए और हम लोग तुरंत अपने काम पे लग जाएंगे। जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी दलील रखी है। जूनियर डॉक्टर के परिजनों के मुफ्त इलाज की मांग मानने को सरकार तैयार है। वहीं मानदेय बढ़ाने के नाम पर हड़ताल करना उचित नहीं है, ये सरकार का कहना है। कोरोना काल में ब्लैकमेलिंग ना करें जूनियर डॉक्टर्स, ये भी सरकार का पक्ष। वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जारी कर सकता है अहम आदेश। तो चलिए, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार प्रदेश में जारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे, शालिनी हाड़िया इंदौर से, विजेंद्र पांडे जबलपुर से और नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख करेंगे, विजेंद्र हमारे साथ हैं। विजेंद्र, जबलपुर में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज हुई है और कुछ अहम आदेश आज आ सकते हैं, इसे लेकर। बेशक आज बेहद खास दिन है, क्योंकि लगातार चौथा दिन है आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेजेस के तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर कर रहे हैं, हड़ताल पर जारी रख रहे हैं, बावजूद इसके कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में ब्लैक फंगस एक तरह से कहर बरपाता मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। बावजूद जिस तरह से हड़ताल चल रही है, अब ये मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। बता दूँ आपको कि इस वक्त मैं जबलपुर हाई कोर्ट के सामने ही मौजूद हूँ और भीतर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। साल 2014 में शैलन सिंह नाम के एक शख्स की ओर से डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ बता दूं आपको कि एक PIL फाइल की गई थी और उसमें 2014 और 2018 में हाईकोर्ट का ये अंतरिम आदेश था कि जूनियर डॉक्टर इस तरह से हड़ताल पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सेवाएं अत्यावश्यक सेवाओं में शुमार होती हैं। बावजूद इसके जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं और आज हड़ताल का चौथा दिन है, तो याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले पर जो याचिका लंबित है उसमें एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था और इस वक्त उसी अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें दलील दी गई है कि प्रतिकूल हालात मध्य प्रदेश के हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को इस वक्त दरकार है जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी की। बावजूद इसके एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि पहले हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश में ये कहा गया था कि हड़ताल पर जूडा का जाना ठीक नहीं है। ऐसे में इस अंतरिम आवेदन पर इस वक्त हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में सुनवाई हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच में सुनवाई हो रही है। सरकार और साथ साथ जूनियर डॉक्टर का पक्ष, याचिकाकर्ता का पक्ष भी हाईकोर्ट लगातार सुन रहा है और राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है, मानवीय संवेदना को जाहिर जगह के रखने की ज़रूरत है। और 6 मांगे हैं, 6 में से अधिकांश मांगे मानने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अचानक मानदेय बढ़ा देने की मांग करना और कोविड ड्यूटी का भी बहिष्कार कर देना ये ठीक नहीं है। ये दलील सरकार की ओर से दी जा रही है। फिलहाल मामले पर सुनवाई चल रही है और माना जा सकता है कि उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट से कोई अहम दिशा निर्देश जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर आज जबलपुर से जारी हो सकता है। जी, तो हाईकोर्ट में जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर सुनवाई इस वक्त जारी है, किसी भी वक्त आदेश भी आ सकता है। दूसरे शहरों से स्थिति भी जान लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम है। नीलम, एक तरफ चौथा दिन है आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का, सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। 6 में से 4 मांगों को मान चुकी है सरकार का यह भी कहना कि आखिरी ऑप्शन के रूप में एस्मा के उल्लंघन की कार्रवाई है।
आज चौथा दिन है। नीलम। बिल्कुल चौथा दिन है आज जूडा की हड़ताल का। ना तो जूडा पीछे हटने को तैयार है, ना ही सरकार जो है इनके पक्ष में कोई मांगे मान रही है और लिखित आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जो है जूडा डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कैंपस में एडमिन ब्लॉक के पास, और इन्होंने कोविड ड्यूटी, न्यूकर वार्ड, इमरजेंसी ओपीडी सब कुछ बंद कर दिया है। अब तक डटे हुए हैं। साथ ही साथ प्रशासन के स्तर पर इनके घरों में भी अब जो है लेटर पहुंच रहे हैं कि यदि ये अपने काम पर वापस नहीं जाते हैं तो इनको जो है इन पर कार्रवाई की जाएगी। हम बात करते हैं इनसे। सर, अब तक 4 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से लगातार बोल रहा है कि आप लोग जो है जिद पर अड़े हुए हैं। हम जिद पर नहीं अड़े हैं। सरकार ने खुद हमसे वादे किए थे, उन्होंने खुद हमें कहा था कि जो है हम आपकी ये बातें मानेंगे और हम जो है इसका रिटर्न लेटर निकालेंगे। 1 महीने हो गए हैं, उन्होंने निकाला नहीं है। 6 मई को उन्होंने ये बात मानी थी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने, अभी तक निकाली नहीं है। जो उनने जो वादे किए थे हम बस वही याद दिला रहे हैं उन्हें। और हाँ, हमारे घर पे लेटर जा रहा है, कलेक्टर के जो भी जिला के कलेक्टर्स हैं उनके थ्रू जा रहा है, और तहसीलदार लेके जा रहे हैं, और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लेके जा रहे हैं। और वो वहाँ पे जो माता पिता हमारे उनसे रिसीविंग ले रहे हैं और उनको जो है समझा भी रहे हैं कि आपका लड़का ये कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, तो समझा लो, नहीं तो हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर देंगे, धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग को सीधे थाने बुलाया जा रहा है, कुछ लोग के माता पिता को, कुछ लोग को तहसील पे बुलाया गया है। तहसीलदार ने बुलाया है कि आप सिंगरौली में एक हमारे रेजिडेंट है, उनको उनके घर माता पिता को जो है तहसीलदार ने बुलाया है कि हमारे पास आ जाइए, बात करेंगे। तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो उचित नहीं है बिल्कुल भी। हम बस माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को जो है रिटर्न ऑर्डर जल्द से जल्द निकाल दीजिए, हम तुरंत ड्यूटी पर वापस चले जाएंगे। तो मोना जी, कब तक आप लोग की हड़ताल जारी रहेगी? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं हट रही है। देखिए, हमारी बस ये मांग है कि आकर के हमसे कुछ कॉमन ग्राउंड पे बैठ करके बातचीत तो करें। आज चौथा दिन हो गया है, हमने आपस में निरंतर कोशिश करी है कि हमारी बात आगे बढ़े, कुछ लोगों से कांटेक्ट हो पाए, लेकिन वो भी तो आगे बढ़ करके हमसे बात करें ना। नहीं तो फिर ये आखिर हम भी तो ऐसा नहीं चाहते कि निरंतर चलती रहे। हम भी चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इसका निवारण हो, बात करें, हम समझे उनकी बात को, वो समझे कुछ हमारी बात को, हम एक कॉमन ग्राउंड पे आए और इस चीज का अंत हो सके। तो जूडा डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि सरकार आए, हमसे बातचीत करे। हम भी नहीं चाह रहे कि हड़ताल जो है लंबी समय तक खिंच रहे, क्योंकि मरीजों को इसके कारण से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया और यही सबसे बड़ा कोविड सेंटर्स भी है और यहीं पर म्यूकर वार्ड भी है। तो लगातार जो है मरीज यहाँ पर है। हालांकि कोशिशें की जा रही है सीनियर्स के जरिए, अस्पताल प्रबंधन के जरिए कि मरीजों को परेशानी ना हो, पर जूनियर डॉक्टर्स हर एक मेडिकल कॉलेज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए मरीजों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है। इसलिए जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी बात मान ली जाए, लिखित में आदेश दे दे, हम तुरंत ही। सबसे बड़ी परेशानी यही है नीलम कि कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का पक्ष हमने सुना, अभी इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हमारे साथ हैं। शालिनी, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी मांगों पर भी अड़ी है, लेकिन सरकार ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया, अपना रुख साफ कर दिया है। इन दोनों के ही बीच अगर परेशान कोई हो रहा है तो वो है मरीज। निश्चित तौर पर रचना, वही हम देख भी रहे हैं कि लगातार, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फजीयत जो है वो मरीजों की ज्यादा बड़ी है। इंदौर में ये हड़ताल का चौथा दिन है। लगातार बीच में बातचीत का दौर हर दिन जारी है, लेकिन जो रिजल्ट निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है और इन सबके बीच एक बड़ा असर जो है वो मरीजों पर पड़ता दिख रहा है। एमवाएच, जो कि प्रदेश का एक सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीज तो है, कोविड पॉजिटिव मरीज तो है, इसके साथ साथ जो अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज है वो पूरे संभाग से यहाँ पहुंचते हैं और उनके लिए ज्यादा दिक्कतें बनी है। जूनियर डॉक्टर से उन्हीं से बात करते हैं, कब तक आखिर ये हड़ताल चलेगी? मरीजों का हाल भी आप देख रहे हैं। हमने अपने डे 1 ऑफ स्ट्राइक से यही बोला है कि जैसे ही सरकार हमें एक लिखित में पत्र दे दे कि इन्होंने हमारी सारी मांगे मान ली हैं, बोलने के लिए उनके लिए बड़ा आसान है कि हमने 4 मांगे मान ली हैं, बट उतना ही आसान उनके लिए लिखने में भी होना चाहिए ना। लिखित क्यों नहीं दे सकते? वो जैसे ही देंगे हम विदिन 5 मिनट्स वापस आ जाएंगे काम पे। हमने कभी मरीजों के हमने हमेशा मरीजों के हित में सोचा। हमने हमेशा अपनी स्ट्राइक 1 दिन के अंदर अंदर कॉल ऑफ कर दी, 6 घंटे में कॉल ऑफ कर दी। बातचीत से भी मान जाते थे।
पर उन्होंने पिछले महीने हमें ये आश्वासन दिया था कि लिखित में भी निकाल देंगे अगले 1 हफ्ते में। हमने 1 हफ्ता इंतजार किया, 1 महीना होने को आया और उनसे कुछ लिखित में निकला नहीं गया अभी तक। हम अभी 2 मिनट में अंदर जाके काम करने के लिए तैयार हैं अगर वो हमें अभी लिखित में दे दें। अच्छा, प्रभारी मंत्री से भी मिले थे, क्या कुछ संभावना जती है कि हड़ताल खत्म होने की? संभावना यही है कि जब तक लिखित में नहीं आएगा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठा आश्वासन मिल रहा है और झूठी झूठी बातें मीडिया में आ रही हैं जो माननीय मंत्री जी हैं उन लोगों के द्वारा कि हम इतना स्टाइपेंड दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, वो लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा बातें कर रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स को मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, घरों पे जाके उनके परिवार वालों के साथ। यहाँ पे हो सकता है आगे जाके हमारे ऊपर क्रूर हमले भी हों, हरकतें भी हों, कुछ भी हो सकता है आगे। तो हम तब तक नहीं मानेंगे किसी भी चीज़ को जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता। मौखिक आश्वासन कितनी बार मिल चुका है सबको पता है। अगर आप इतना ही चाहते हैं, इतना हित चाहते हैं जनता का सबका, तो आप लिखित में दे दीजिए। हम तो तैयार है ना, आप क्यों नहीं तैयार हैं? तो रचना, देखिए डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपने कुछ मांगी भी है 4, तो उसको कम से कम लिख दीजिए, और जब लिख के देंगे तो उसके बाद ये जो स्ट्राइक है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन कब लिखा जाए? जूनियर डॉक्टर्स ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि अगर सरकार मान रही है तो लिखित में आदेश भी इसके लिए दे दे। ग्वालियर का रुख करेंगे, नासिर हमारे साथ हैं। नासिर, इस वक्त ग्वालियर में क्या स्थिति आप देख रहे हैं हड़ताल की? देखिए रचना, साफ कह दिया जूनियर डॉक्टर्स ने कि उनकी जो मांगे हैं भले ही विश्वास सारंग ने मान ली है, लेकिन उनको लिखित में चाहिए तो उसके बाद ही वो अपना धरना आंदोलन समाप्त करेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि सरकार लगातार उनसे वादाखिलाफी कर रही है, उसके चलते उनको हड़ताल पर जाना पड़ा है। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यानी कि ग्वालियर का जयरोग अस्पताल है, 18 जिलों को जोड़ता है, और जिस कदर मरीजों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही है डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते, तो कई सारे डॉक्टर्स हैं बैठे हुए स्ट्राइक पर बैठे हुए। उनका साफ कहना है कि लगातार जिस तरह से सरकार वादाखिलाफी कर रही है, सरकार अगर मांगे मान रही है तो उसको लिखित में देना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या सरकार मान रही है? क्या सरकार हमारी जो वादा हमसे किया गया था कम से कम वही पूरा कर दे। हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं, और ऐसी कौन सी नाजायज मांगे हैं जो हम उठा रहे हैं अपनी तरफ से? सरकार ने 4 मांगे तो मान ली है आपकी? सरकार की 4 मांगे कौन सी लिखित हैं, और ना ही सरकार जो दुमुही बात कर रही है, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार को पहले अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। दूसरी चीज़, सरकार जो फालतू बयानबाजी कर रही है कि हम 75,000 रुपये डॉक्टर्स को दे रहे हैं, 65,000 दे रहे हैं, 70,000 दे रहे हैं, ये सब कहाँ प्रमाणित है? और जब प्रमाणित नहीं है तो फिर सरकार को दुमुही बात करने का कोई भी इस टाइप की बात करना उनके लिए अनुचित है। कब तक आप लोगों की स्ट्राइक जारी रहेगी? कब तक स्ट्राइक जारी रहेगी आप लोगों की? कब तक जारी रहेगी आप लोगों? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम ऐसे कुछ आउट ऑफ बाउंड्रीज अपनी मांगे नहीं मान रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि अगर मांगे नहीं माने तो एस्मा लगाएंगे आप, उनके पास लास्ट ऑप्शन है। तो क्या कहेंगे? एस्मा, अब सरकार चाहे तो कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। सरकार ने 3 दिन पहले हमारे एक रेजिडेंट के घर पे माँ बाप को जाकर टॉर्चर भी किया है, तो सरकार के हाथ में सब कुछ है। बट ये सरकार ने कह दिया कि अगर आप मांगे आप वापस नहीं लेते तो एस्मा भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। हमारे हाँ, सरकार की धमकी हमें तो मिल रही है, और सरकार अगर इस प्रकार का कदम उठाती है तो हम लोगों ने भी सोच रखा है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार अपनी बातों पर अड़ेगी तो हम भी अपनी बातों पर अड़ेंगे। तो रचना, हम देखेंगे कि जूनियर डॉक्टर्स ने भी साफ कर दिया है कि सरकार उनकी मांगों को माने नहीं तो वो अब सामूहिक इस्तीफे के लिए भी तैयार है। यानी कि अब लड़ाई यानी कि आर पार की है। वो भी इस मूड में है कि सरकार से जिस तरह से वो लगातार अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीधा सीधा सा इनको ये एलिगेशन है, क्योंकि 4 मांगे अगर मान ली हैं तो लिखित में उनको देना चाहिए, और लिखित में नहीं दे रहे हैं। यानी कि 6 मई की तरह वो रिपीटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले किया था। इसको लेकर इनको एलिगेशन है कि अगर मांगे मान ली हैं तो लिखित में दें, नहीं तो वो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और ज़्यादा हुआ तो वो सामूहिक इस्तीफा भी अपने पूरे प्रदेश के जो 3000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स हैं वो दे देंगे। बिल्कुल, चारों इशारों के जूनियर डॉक्टर्स को भी हमने सुना, उन्होंने भी अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है कि लिखित में उन्हें आदेश चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने भी अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रख दिया है। अब देखना होगा, इसमें सुनवाई जारी है, क्या आदेश आता है, ये भी एक बड़ा अपडेट। तो लगातार हम अपडेट भी दर्शकों को देते रहेंगे। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।